हाय एवरीवन, एन के एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जैसे ही कोई भी वैकेंसी आती है तो अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं, चाहे वह हमारे भारत के किसी भी राज्य से वैकेंसी आई है। सभी शिक्षक भर्तियां, यहाँ तक कि अगर पुलिस की आती है या कोई भी लेटेस्ट भर्ती आती है तो उसके बारे में हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लिमिटेड टाइम के लिए ये वैकेंसीज आती हैं, इतने उसमें हम कई बार व्यस्त होते हैं, इतना नहीं रहता ध्यान, तो हमें नहीं पता चल पाता है। लेकिन जैसे चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं तो उस जब नोटिफिकेशन आता है तो कई बार हम अचानक यूट्यूब देख रहे होते हैं और वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो इससे ये होता है कि आपको विद इन टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। उसी उद्देश्य हेतु जैसे कि केजीबी की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट से अब तक जितनी भर्तियां निकली थी उसको भी हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया है और आगे भी ऐसे बताते रहेंगे। और यहाँ पर एक और नई विज्ञप्ति निकली है केजीबी की, जो कि आप देख भी रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़, ये यहाँ से प्रतापगढ़ की विज्ञप्ति निकली है, जो कि 24/6/2023 यानी कि अभी निकली हुई है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पत्रांक संख्या, इसमें जो पूरा एक लेटर की भाषा होती है वो है। इसमें जो हम मेन चीज़ है उसको हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये है यहाँ से 20 अप्रैल 2023 के क्रम में जनपद प्रतापगढ़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 हेतु शैक्षणिक कर्मियों के रिक्त पदों के सापेक्ष नितांत अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर कार्य करने की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जैसा कि हमने अपने पहली वीडियोस में भी आपको बताया है, ये महिलाओं के लिए होती है क्योंकि इसमें बालिकाएं होती हैं, तो सरकार का प्रेफरेंस होता है कि कक्षा 6 से 8 तक जो बालिकाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाएं वो महिला अभ्यर्थी हों। लेकिन अगर महिला अभ्यर्थी का जो पद है वह किसी कारणवश से भर नहीं पाता है, वह वेकेंट रहता है, तो वहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों को भी ले लिया जाता है। लेकिन मोस्टली महिलाओं के आवेदन आ जाते हैं और वो भर जाता है। दूसरा इसमें जो मेन पॉइंट है वो है संविदा। ये जो भर्ती होती है ये होती है संविदा पर, यानी कि आपकी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। लेकिन टेम्परेरी में ये नहीं है कि आपको एक सेशन से पहले हटा दिया जाएगा। आपको एक सेशन के लिए रखा है तो आप उस पूरे सेशन को पूरा करेंगे, और अगर उस पर कोई परमानेंट टीचर नहीं आता है तो आप उस पद पर तब तक बने भी रहते हैं। यानी कि और एक इसमें मानदेय है, फिक्स मानदेय है आपका कि भाई जो पूर्वकालिक शिक्षिका हैं उनको कितना मानदेय मिलेगा, जो अंशकालिक शिक्षिका हैं उनको कितना मानदेय मिलेगा। अगर आपको पूरा डिटेल देखना है तो इससे पहली वाली वीडियोज़ में मेरे में आप देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है। आइए अब इसे और आगे देख लेते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो इच्छुक महिलाएं हैं, अभ्यर्थी हैं, आवेदन पत्र उनसे आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त चयन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 13,553/22 स्टेट्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मारिया, और ये पूरा वो लिखा हुआ है। इसमें हम अपनी अपनी मेन चीज़ें देख लेते हैं। आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ 11/7, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको जो करने हैं वो है रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट से इस एड्रेस पर 11/7/2023 यानी कि 11 जुलाई तक शाम के 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप 11 तारीख तक, 11 जुलाई तक शाम के 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्रम देख लेते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी, पूर्णकालिक और एक होता अंशकालिक। दो तरीके से यहाँ पर ये पद हैं। ये जिस विषय में निकली हैं उस विषय की कितनी रिक्तियाँ हैं, कौन कौन से अब वर्ग में निकली हैं, आरक्षण में अनारक्षित है, EWS है, अन्य वर्ग का कितना है, अनुसूचित जाति जनजाति का कितना, क्या शैक्षिक योग्यता रहेगी और कितना मानदेय मिलेगा, ये सारी इसमें डिटेल्ड है, आप इसमें देख सकते हैं। अब इसको देखते हैं हम। यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा दिया है कि पूर्णकालिक में किस किस विषय में वैकेंसी निकली हुई है। जैसा कि गणित में है, गणित में पद हैं 12 निकले हुए हैं, अनारक्षित वर्ग के हैं यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं 4 हैं, और इसमें EWS का 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 3 है, अनुसूचित जाति 3 है और अनुसूचित जनजाति का 1 है। इस प्रकार इसमें पूरी वैकेंसीज निकली हुई हैं। और यहाँ पर हम इसकी योग्यता देख लेते हैं। BSc
पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण हो, यानी कि आपका टीईटी उत्तीर्ण होना है, इसमें जरूरी है, या और उच्च प्राथमिक स्तर का यानी कि जो पेपर 2 होता है वो। अब यहाँ देखिए विज्ञान का है, यहाँ पे 8 वैकेंसी निकली हुई हैं, जिसमें से किस प्रकार से है, अनरिजर्व्ड 2, ईडब्ल्यूएस 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जाति 2 और अनुसूचित जनजाति 1। और क्या क्वालिफिकेशन होगी यहाँ पर ये देख लीजिए, विज्ञान ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी। कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 to 8 है तो टीजीटी का तो होगा, सीधी सी बात है। जब टीजीटी का है तो आपका विषय, जो आपका मेन विषय है, जैसे कि आपका इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र, जो भी है आपका उसमें योग्यता होना चाहिए और प्लस में टीईटी होना अनिवार्य है। यहाँ पर हम सैलरी देख लेते हैं, ये है 22,000, यानी कि जो पूर्णकालिक शिक्षिका होंगी उनको 22,000 मानदेय दिया जाएगा, जो कि किस किस विषय पर निकली हुई हैं। यहाँ पर आपने ये देखा है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इन सभी पर निकली है। आप ये पूरा डिटेल में इसको पूरे देख लेना, टीटी अनिवार्य है। और हाँ, ये सही है कि जब तक देखिए परमानेंट जॉब के लिए तो हर कोई चाहता है कि मुझे परमानेंट जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले। जब तक कोई चीज़ वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो उससे अच्छा है, आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आप कर सकते हैं इस चीज़ को, ये बुरी नहीं है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जब तक कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है तब तक के लिए बहुत बेस्ट है, आप जरूर करिएगा इसे। आगे देख लेते हैं अब इसमें, ये तो पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए था, अब है अंशकालिक शिक्षिका के लिए। यहाँ पर देखिए अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर शिक्षा में निकली हैं, स्काउट गाइड में निकली हैं, कला, क्राफ्ट, संगीत, शिल्प में निकली है। यहाँ पर वो वैकेंसीज हैं और यहाँ पर पूरा योग्यता है, यानी टीईटी कंप्यूटर साइंस जो भी है उसमें टीईटी मांगा गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अब जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड समकक्ष एलटी प्रशिक्षण जैसे कला क्राफ्ट का है, तो इसमें इस कला क्राफ्ट में ये चीज़ें जो इसके रिगार्डिंग हैं, एनसीटी से मान्यता बीएड होना चाहिए, जो उसकी समकक्ष होता है एलटी प्रशिक्षण वो होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखिएगा जो ये अंशकालिक शिक्षिका है उनका जो मानदेय है वो उस पूर्णकालिक से कम होता है, ये होता है इनका 9,800 रुपये। तो अब इसका और भी देख लेते हैं हम, क्या आवश्यक नियम एवं शर्तें हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, इतना ही नहीं कि जो हम आपको बताते हैं वही काफ़ी रहता है, ये तो एक इस तरीके से है कि भाई हमें कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और लेकिन ये है कि जब भी कभी भी किसी भी चीज़ में वैकेंसीज निकलती है तो उसका जो जियो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, आप उसको पूरा स्टडी कीजिएगा, बहुत ध्यान से स्टडी करना, एक एक पॉइंट को स्टडी करना, तब कभी भी फॉर्म को फिल करना चाहिए। तो अब यही नहीं, क्योंकि अब देखो इतना बड़ा पीडीएफ होता, पूरे को डिटेल में करना तो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता, इसलिए। और हर कैंडिडेट का अपने एक अलग अलग सबके वेरिएशंस होते हैं ना, किसी का कोई सब्जेक्ट है, किसी की क्या योग्यता है, किसी का क्या कॉम्बिनेशन है, किसी की क्या कैटेगरी है, तो ये चीज़ आप बेटर जानते हैं। तो आप जिस चीज़ से हैं, जिस कैटेगरी से हैं, आप उसमें अपने उस पूरी विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़िएगा। तो अब यहाँ पर हम जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ प्रकाशित बताया गया है कि जो आवेदन करना चाहे, इसमें आयु का देख लेते हैं एक मेन, कि 25 वर्ष से 45 वर्ष, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें है कि जो नवीन संविदा से वंचित रही हैं उन शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन का आवेदन करने पर चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि में समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने देखा कि छूट उनको मिलेगी। और इसी प्रकार से इसमें है इनका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 11 माह 29 दिन। यहाँ पर ये देखिए, इतना आपको एक सेशन का मिलेगा। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ 2 राजपत्रित द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से हों, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2। ठीक है, तो कस्तूरबा आवासीय बालिका में शिक्षिका का जो उन शिक्षकों के, ये यहाँ पर बताया केजीबी का बताया हुआ है, टीटी का बताया हुआ है, यहाँ पर ये अनिवार्य होना चाहिए। प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के 2 अंक, संपूर्ण अवधि के लिए अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। जो अंक देने का प्रोसेस है वो भी बताया हुआ है इन्होंने।
तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पर ये प्रशिक्षण वगैरह बताए हुए हैं, किस में किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, क्या एक योग्यता होगी, पूर्णकालिक की क्या है, अंशकालिक की क्या है। तो इस प्रकार आप इसको देख लीजिएगा, जो भी आपकी योग्यता है, जैसे भी और आपको जो ठीक लगता है आप उसमें ज़रूर भरिएगा, जब तक कोई परमानेंट नहीं है। और हाँ, क्योंकि मैं सभी जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ ताकि आपको कहीं किसी तरीके से आप वंचित ना रहें कि भाई वैकेंसी आई हमें तो पता ही नहीं चला। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा, जहाँ की भी वैकेंसीज आती है मैं सभी का वीडियो बनाती हूँ तो वो भी आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, लेकिन तभी जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। और हाँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत कम लाइक करते हैं आप लोग। शेयर करें अपने साथियों को ताकि सभी का भला हो सके। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।